तो हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में हुक्म दिया कि इस दरख्त को काट दिया जाए। इसीलिए आज तक किसी को नहीं पता कि वो दरख्त आखिर कहां पर था। इसके बाद हजरत उस्मान की मदीना में इतनी अहमियत थी कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी छोटी जंग पर मदीना से कहीं दूर चले गए और जाने से पहले उन्होंने अपनी जगह मदीना का लीडर हजरत उस्मान को बनाया। इसके बाद इस्लाम के हर इवेंट में हजरत उस्मान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी रहे। खैबर, फतेह मक्का, हुनैन, इन सारी जंगों के बाद आखिर एक ऐसी जंग आई जिसकी वजह से आज तक हजरत उस्मान को याद किया जाता है। इसी तरह इस्लाम पूरे अरब में फैल गया और अब मुसलमानों की जंग सीधा उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर से होने लगी। लेकिन रोमन एम्पायर से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा माल और ताकत की जरूरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के लिए मुसलमानों की 30,000 की फौज जमा की। तो अब 30,000 की फौज को मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मुसलमान उम्मत से अपील की कि जिससे जितना हो सके इस फौज की मदद के लिए खर्च करें, और जो भी इस फौज की अपने माल से मदद करेगा इसके बदले में उसे जन्नत मिलेगी। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने अपने घर का सारा सामान लाकर डोनेट कर दिया। हजरत उमर ने अपने घर का आधा सामान, मुसलमान औरतों ने अपने जेवर, और इवन एक गरीब सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ खजूर लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए, जिससे ऑफ कोर्स मुसलमानों की फौज को फायदा तो हुआ। लेकिन असल में इस पूरी फौज के पीछे सबसे ज्यादा फंडिंग सिर्फ एक ही सहाबी की थी, हजरत उस्मान। जब मुसलमान हर तरफ से तबूक की जंग के लिए जमा होने लगे तो हजरत उस्मान ने उनके लिए सबसे पहले 1,000 ऊंट, 70 घोड़े, 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 70,000 सिल्वर कॉइन्स, ये सब मुसलमानों की फौज को डोनेट कर दिए, जिसका अगर आज हिसाब लगाया जाए तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस बनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सिक्कों को अपने हाथ में पकड़कर कहा, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत उस्मान और बाकी मुसलमानों की मदद से मुसलमानों की फौज मदीना से रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुई। लेकिन यह फौज इतनी बड़ी थी कि सिर्फ इसके खाने पीने का खर्चा भी बहुत बड़ा था, और कुछ ही दिनों बाद इस फौज के खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मदद के लिए देखने लगे। ये देखकर हजरत उस्मान फुल स्पीड गए और एक बार फिर कई ऊंटों को खाने पीने की चीजों से भरकर मुसलमानों की फौज की तरफ लेकर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के इस काफिले को दूर से आता हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि वो देखो, तुम्हारी मदद के लिए सुर्ख ऊंट सामान ला रहे हैं। और जैसे ये काफिला पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैं उस्मान से खुश हूं और आप भी उस्मान से राजी हूं। अब मसला यह था कि जैसे ही मुसलमान तबूक की जंग के लिए पहुंचे, रोमन एम्पायर की फौज पहले ही वहां से भाग चुकी थी, मतलब कोई जंग हुई ही नहीं। तो अब चाहिए तो यह था कि हजरत उस्मान अपना सारा डोनेट किया हुआ माल मुसलमानों की फौज से वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जंग ना होने के बावजूद भी अपना यह सारा माल